अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ़ैट डिज़ॉल्विंग इंजेक्शंस और ड्रिप्स की। किन पेशेंट्स को इंजेक्शंस लगवाने चाहिए, किन को ड्रिप्स लगवानी चाहिए, कितने सेशंस होंगे, क्या रिज़ल्ट आएगा और किन को इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए और साइड इफ़ेक्ट्स। जो इंजेक्शंस होते हैं फ़ैट डिज़ॉल्विंग इंजेक्शंस, वो पूरी बॉडी के लिए नहीं होते, वो एक एरिया के लिए होते हैं। जैसे किसी ने सिर्फ चिन पे लगवाने हैं या किसी ने सिर्फ चीक्स पे लगवाने हैं, बेली पे लगवाने हैं, आर्म्स पे, थाइज़ पे, मफ़िन टॉप्स, लव हैंडल्स, इन सब चीज़ों पे लगवाने के लिए इंजेक्शंस होंगे। जो फैट्स एक्सरसाइज से नहीं जा रहा उसके लिए, स्टबर्न फैट के लिए इंजेक्शंस होंगे और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये सबकुटेनियस लगते हैं, जैसे इंसुलिन लगती है ना, सेम उसी सिरिंज से सबकुटेनियस लगते हैं, आपकी स्किन के थ्रू फैट्स तक जाते हैं। एक इंजेक्शन से अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो 1 से 3 इंचेस तक वेस्ट लूज़ होती है, जिनके लिए भी 2 to 3 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं और वेस्ट के लिए 3 to 4 होते हैं, जिनका कुछ पेशेंट्स का 2 सेशन के बाद रिज़ल्ट आ जाता है, कुछ के ज़्यादा सेशन करने पड़ते हैं, डिपेंड करता है फैट्स पे। उसके बाद जहाँ पे फैट ज़्यादा होते हैं वहाँ पे फ़ैट ख़त्म हो जाता है, बट हमें वहाँ पे थ्रेड्स करने पड़ते हैं क्योंकि स्किन लूज़ हो जाती है फ़ैट लॉस के बाद। उस स्किन को हमें लिफ्ट करने के लिए थ्रेड्स करने पड़ते हैं। ड्रिप्स उन पेशेंट्स को लगवानी चाहिए जिन पूरे ओवरऑल बॉडी पे जिनको फैट का इशू हो, उनके लिए ड्रिप्स रिकमेंडेड होती हैं। इंजेक्शंस एक स्मॉल एरिया के लिए होते हैं, ओवरऑल जिन्होंने वेट लूज़ करना हो या फैट्स हैं बहुत ज़्यादा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले जो पेशेंट्स होते हैं, ड्रिप्स उनके लिए रिकमेंडेड होती हैं। और एक ड्रिप जो है वो 3 to 4 kgs वेट लूज़ करती है। उसके अलावा जो फैट्स हैं वो जब लूज़ हो रहे होते हैं तो बॉडी टोन्ड होना शुरू हो जाती है। अगर केजीज कम भी लूज़ हों बट बॉडी जो है वो टोन्ड हो जाती है, रिज़ल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ड्रिप के बाद से ही रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं पेशेंट्स को। ड्रिप के कितने सेशंस होंगे, ये बात अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं। ऐसे हम किसी को कुछ नहीं बता सकते कि किसको कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं। ये पेशेंट की बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। पेशेंट का हाइट, पेशेंट का वेट, इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर एक पेशेंट की कितनी हाइट है उस हिसाब से उस पेशेंट का वेट कितना होना चाहिए। ये बात पता चलती है कंसल्टेशन के बाद। ये हम पहले किसी को नहीं बता सकते कि आपको इतनी ड्रिप्स रिक्वायर्ड होंगी। या अगर किसी पेशेंट का टारगेट वेट है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को 60 kg वेट करना है और उसका वेट है 80 kg, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आपको 5 to 6 ड्रिप्स रिक्वायर्ड होंगी जो 6 to 7 मंथ्स में आपकी लगेंगे। हमने इतना रैपिड वेट लॉस नहीं करवाना होता, ग्रेजुअल होना चाहिए। बहुत जल्दी वेट लॉस नहीं करवाना, आराम से। कुछ पेशेंट्स के मैसेजेस आते हैं, मोस्टली जो अनमैरिड होते हैं, मेल्स और फीमेल्स दोनों, कि हम अनमैरिड हैं, अगर हम ड्रिप्स लगवा लें तो हमें कोई ऐसा इनफर्टिलिटी या कोई ऐसा मसला तो नहीं हो जाएगा बाद में। ड्रिप्स का मैरिड लाइफ से, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उस पर, सेफ़ है, आप लगवा सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं लगवा सकते, या जो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं वो मदर्स नहीं लगवा सकती, या अगर कोई बेबी प्लान कर रहा है तो वो नहीं लगवा सकता, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी को प्रिपेयर होना होता है। एटलीस्ट अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी से 3 मंथ्स पहले आप ड्रिप ना लगवाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट वाली बात नहीं है, बट बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बॉडी ने प्रिपेयर होना होता है, तो इस वजह से आप ना लगवाएं, इट्स बेटर। उसके अलावा और कौन नहीं लगवा सकता ड्रिप? जो उसके अलावा लिवर और किडनी के पेशेंट्स नहीं लगवाएंगे, क्योंकि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो लिवर और किडनी में जानी ही जानी है। तो अगर एक पेशेंट का लिवर या किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा तो उस पर हमने फालतू में एक वो नहीं करना कि एक और चीज़ भी हम उस पर डाल दें कि उसको भी बॉडी से एक्सक्रीट करना है, तो हम उस टाइम पे रिकमेंड नहीं करते। LFTs और RFTs रिक्वायर्ड होते हैं ड्रिप लगवाने से पहले, या अगर कोई क्रोनिक डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसके लिए भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों चीज़ें लिवर पे कम और किडनीज़ पे ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो इस पे हमें पहले किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना पड़ता है, जिसे RFTs कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अगर वो ठीक है। इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी अगर कोई आपके कंसर्न्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे जवाब बता देंगे। और उसके अलावा आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जो भी कंसर्न्स हैं आप कंसल्टेशन ले सकते हैं।